brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की दोनों ही डेट पर जाते हैं। लड़का और लड़की एक होटल रूम में जाते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के बगल में एक सीसीटीवी तस्वीर देख रहे हैं, उसकी फुटेज है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लिफ्ट के अंदर जो लड़का है और एक लड़की है, दोनों मौजूद हैं। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं, लेकिन इसकी अगली रोज़ सीसीटीवी तस्वीरों की जो फुटेज सामने आती है वो बेहद हैरान करने वाली है, जिसे जानने के बाद हर कोई शॉक में रह गया और यहाँ तक पुलिस बुलानी पड़ी। आप देखेंगे कि अगली रोज़ की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें लड़का अकेले दिखाई दे रहा है। जो लड़की इसके साथ गई थी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही, वो गायब है। और साथ ही साथ इस लड़के के पास 2 सूटकेस हैं। इस वक्त आप देखिए कि इसने एक ट्रॉली को पकड़ा हुआ है और उस ट्रॉली के ऊपर 2 बैग रखे हैं बैक टू बैक, और लड़की इसके साथ नहीं है। तो क्या लड़की इस बैग में पैक है? क्या लड़की का कत्ल कर दिया गया है? और अगर नहीं तो लड़की कहाँ गायब है? ऐसा भी क्या हुआ कि इस लड़के को उस लड़की को छोड़कर अकेले निकलना पड़ा? आज आपको जानना होगा कि एक टिंडर डेट कितनी खतरनाक हो सकती है अगर आप सामने वाले की जांच पड़ताल नहीं करते, उसके बारे में जांचते और समझते नहीं हैं। आज इस खबर से, इस वारदात को जानने के बाद आपको आगे कभी भी आप अगर किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उसके बारे में जांच पड़ताल ज़रूर कर लें, उस इंसान को अच्छे से समझ ज़रूर लें। ये तस्वीरें देखिए, ये ग्रेस मिलाने की तस्वीरें हैं। ये वही लड़की है जो गायब है, जो मिल नहीं रही है। इसका जन्म 1996 में इंग्लैंड में हुआ। ठीक ठाक पढ़ाई करती थी। इसके 2 भाई हैं। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये इसके परिवार की तस्वीरें हैं। धीरे धीरे ग्रेस बड़ी हुई, इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब इसके बाद इसने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे अब इन फ्यूचर आगे कुछ बिजनेस मैनेजमेंट का काम करना है, मुझे वो चीज़ें सीखनी है, लेकिन उससे पहले मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। मेरे कुछ प्लेसेस हैं, कुछ लिस्ट मैंने बनाई है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। पेरेंट्स मान जाते हैं। अब इसके लिए जो लड़की है वो पहले अपने कुछ बाल कटवाती है और उन्हें कैंसर पेशेंट को डोनेट करती है। इसके बाद साल 2018 में वो अपनी ट्रिप प्लान कर ट्रिप के लिए निकल जाती है। वो कई सारी जगह घूमती है, अपने साथ सोशल मीडिया पर जो भी वो तस्वीरें डालती, बहुत सारी तस्वीरें शेयर करती है। जिस जिस जगह वो घूमती है हर जगह की तस्वीरें वो डाला करती। साथ ही साथ अपने फेसबुक पर वो टाइमिंग भी अपडेट करती कि वो किस टाइम पर किस जगह पर है, या अगर प्लेन से जा रही है कहाँ पर लैंड हुई, किस पब में बैठी है, किस होटल रूम में चेक इन कर रही है। तो हर एक डिटेल वो अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करती रहती, और इसके साथ ही अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर वो लगातार जो तस्वीरें हैं वो शेयर करती रहती। साथ ही अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहती और अपने पेरेंट्स के भी। तो इससे किसी को इतनी चिंता नहीं थी। पेरेंट्स को भी पता चल रहा था कि हाँ हमारी बेटी कब कहाँ जा रही है। दोस्तों को भी उसके बारे में पूरी खबर थी। अब ऐसे में ही जो ग्रेस है उसकी अगली ट्रिप न्यूजीलैंड को थी। न्यूजीलैंड को शेड्यूल करती है कि अब मुझे इस तारीख को न्यूजीलैंड पहुँचना है, और इसीलिए वो न्यूजीलैंड जाने का प्लान बनाकर अपने दोस्तों को बता देती है कि देखिए मेरी इस दिन की जो है फ़्लाइट है, मैं न्यूजीलैंड जाऊंगी, वहाँ से फिर मैं पिक्चर्स भेजूंगी, वहाँ न्यूजीलैंड कैसा दिखता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, मैं सब आपको अपडेट करती रहूँगी। अब ऐसे पे उसके फ्रेंड ने कहा कि देखो दिसंबर का महीना चल रहा है, 22 तारीख को तुम्हारा बर्थडे भी है, तो कोशिश करो जल्दी आ जाओ। इसके लिए ग्रेस बोलते हैं कि हाँ ये मेरी लास्ट ही ट्रिप है, मैं न्यूजीलैंड से सीधे घर आऊँगी, इंग्लैंड आ जाऊँगी, और फिर हम मिलकर हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और 2 दिसंबर साल 2018 को ग्रेस के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपने घर वापस लौट कर नहीं जा पाती, अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाती। दरअसल दिसंबर के महीने में जब ग्रेस न्यूजीलैंड आती है, उससे पहले से ही टिंडर पर वो एक शख्स से मिली थी जो राइट स्वाइप करके लोगों से मिलते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। उसी में से एक जेसी केम्सन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जेसी केम्सन की है। इस लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है टिंडर के जरिए, ये लोग बात करते रहते हैं, और ये लड़का न्यूजीलैंड का ही रहने वाला था। अब जब ग्रेस बताती है कि मेरी अगली ट्रिप न्यूजीलैंड की है, तो जैसे बोलता है कि ठीक है, हम नेक्स्ट जो तुम ट्रिप पर आ रही हो भी हम यहाँ पर मिलेंगे। लड़की पहले तो डरती है लेकिन बोलती है ठीक है, पहले मुझे वहाँ आ जाने दो। अब जैसे न्यूजीलैंड आती है, ये जेसी को बताती है कि देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इस होटल में रुकी हूँ। अब लगातार जो जेसी है वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उससे मिले, उसके साथ एक होटल रूम में चले, एक तरीके से वो लोग एक डेट पर जाएं।
अब जो जेसी है माफ़ करिएगा, अब जो ग्रेस है वो बहुत घबराई होती है, उसे डर लगता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, और इसीलिए वो अपने दोस्तों को इस बारे में बता देती है कि मेरी एक जेसी नाम का एक लड़का है, उसके साथ मेरी बातचीत चल रही है और वो मुझे डेट पर लेकर जाना चाहता है, तो क्या मैं जाऊँ। दोस्तों से बात वगैरह होती है, जो ग्रेस है वो कंफर्टेबल हो जाती है और इसके बाद वो जेसी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब 1 दिसंबर के दिन वो उस शख्स से मिलती है, यानी जेसी केम्सन से मिलती है। आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं, एक ये कप जो है पब की तस्वीर है, यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारी ड्रिंक्स रखी हैं, बार टेंडर भी है, जो ग्रेस है और जो जेसी है वो एक साथ हैं। फिर पार्टीज की कई सारी तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी जो आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, ये सड़क पर मिलते हैं, फिर पब जाते हैं, इसके बाद वहाँ पर बैठकर कुछ खाना वगैरह खाते हैं, पार्टीज़ की बहुत सारी तस्वीरें हैं, और इसके बाद सीधे एक तस्वीर आती है कि ये लोग होटल रूम में चेक इन करते हैं। अब होटल में जाने के बाद लिफ्ट की तस्वीरें आती हैं, लिफ्ट की भी सीसीटीवी फुटेज मिलती है, उसमें देखा जाता है कि जो ग्रेस और जेसी हैं दोनों एक होटल रूम में जा रहे हैं और इसके बाद ये अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जो आदमी है, यानी जो लड़का है जेसी, वो अगले दिन वापस लौटता है और अपना काम नॉर्मल शुरू कर देता है, लेकिन ग्रेस गायब है। अब लगातार जो दोस्त हैं उन्हें पता था कि वो किसी के साथ डेट पे गई है, कुछ समय तक तो उसका कांटेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो ग्रेस है उसका किसी से कांटेक्ट नहीं होता। पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं। अगली रोज़ वो लोग पुलिस में जाके इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी बेटी है वो मिल नहीं रही है, वो उस वक्त न्यूजीलैंड में थी, पता करिए। न्यूजीलैंड पुलिस तक की पूरी बात पहुँचती है, जाँच पड़ताल चलती है, तब जो ग्रेस है उसके दोस्तों से बात की जाती है तो पता चलता है कि वो किस होटल में गई थी। होटल रूम के ज़रिए जब पुलिस को पता लग जाता है कि हाँ इस होटल में जो ग्रेस है वो गई थी, तो इसके बाद पुलिस सीधे उस होटल में पहुंचते हैं, वहाँ पर उस रूम को पता करते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि ये लड़की आपके होटल में आई थी। अब होटल वाले बोलते हैं जी हाँ ये तो आई थी, उसका रूम तक लेकर जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं कि रूम एकदम खाली है, साफ़ सुथरा है, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे शक किया जाए कि हाँ लड़की के साथ कोई अनहोनी हो गई है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर ग्रेस गई कहाँ। अगर वो अपने कमरे में नहीं है, होटल में किसी ने उसे देखा नहीं, आते हुए देखा, जाते हुए नहीं देखा, तो अचानक गायब कैसे हो गई। इसके लिए पुलिस के पास सबसे बड़ा एक सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर वो किस आदमी के साथ आई थी। जो होटल स्टाफ होता है उनसे नाम पता किया जाता है, बोला जाता है कि इसकी आप सीसीटीवी फुटेज जो आपके होटल की है वो हमें निकाल कर दीजिए, इस तारीख की, इस टाइम की पूरी मांगी जाती है। होटल वाले बोलते हैं सर मिल ज़रूर जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इधर पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी करते हैं, जो ग्रेस है उसका सोशल मीडिया छान मारते हैं। तब उसमें देखते हैं कि जो ग्रेस है वो अक्सर अपनी फ़ोटो अपडेट करती थी और रिसेंट ही जेसी केम्सन नाम के एक आदमी ने उसकी ज़्यादातर फ़ोटो पर कई सारे स्वीट से मैसेजेस और कमेंट्स किए हुए हैं। अब पुलिस को लगता है कि इस आदमी से एक बार पूछताछ करनी चाहिए, और दोस्तों से जब बात करते हैं ग्रेस के तो पता लगता है कि वो किसी से चैट वगैरह कर रही थी, किसी एक लड़के से। इसीलिए जेसी केम्सन को पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि देखिए टिंडर पर वो लड़की को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, उसने डिनाई कर दिया और इसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। तो पुलिस को लगता है हो सकता है लड़का सही कह रहा है, उसे जाने देते हैं। इधर सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। अब सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को बेहद शॉकिंग चीज़ मिलती है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखती है कि जो जेसी है, जिसने मना किया कि वो उस लड़की को नहीं जानता, वो उस लड़की के साथ लिफ्ट में देखा गया, सड़क पर देखा गया, होटल रूम तक जाते हुए देखा गया, और अगली रोज़ वो अकेले निकला, साथ ही उसके साथ 2 बैग थे। अब इसके बाद पुलिस वालों को लगता है कि नहीं, इस लड़के ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। उसे फिर से उठाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि देखो तुम्हारी ये तस्वीरें हैं, ये क्या झूठ बोल रही हैं। अब इस पर जैसे बोलता है कि देखिए सर मैं डर गया था, क्योंकि जो लड़की है, जो ग्रेस है, उसने मुझे डिनाई किया था, फिर दूसरी बार उसकी रिक्वेस्ट आती है तो मुझे लगता है कि इससे मिलूँ ना मिलूँ, तो मुझे लगा शायद ये लड़की फ्रॉड है और इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं इस लड़की से मिला था, हम पार्टी के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से मैं निकल गया था। अब जब पुलिस को सारी तस्वीरें मिलती हैं तो पुलिस अपनी कड़ाई से पूछताछ करती है, उससे हर एक चीज़ पूछती है, तब भी वो ढीठ की तरह खड़ा रहता है, कुछ नहीं पुलिस को बताता। तो ऐसे में पुलिस प्लान करती है कि क्यों ना इसे रंगे हाथ पकड़ा जाए। पुलिस उसे बड़े आराम से जाने देती है। पुलिस एक तरीके से जेसी को ये चीज़ जता देती है कि अब जेसी केम्सन से पुलिस का शक दूर हो गया है और ये बिल्कुल आज़ाद है। अब जैसे ही जेसी बाहर निकलता है उसे लगता है पुलिस वालों की तरफ से मैं आज़ाद हो गया, इनको मुझ पर अब शक नहीं, पूरी कहानी पे इन्होंने बिलीव कर लिया। इसके बाद ये फिर एक दूसरी लड़की के साथ डेट पर जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो उसे चेस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें उनको कई सारी चीज़ें दिखाई दी। देखिए, पहली फुटेज में दिखता है कि वो सड़क पर दोनों आ रहे हैं, मिलते हैं, एक पब में जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह खरीदते हैं, खाना वगैरह खरीदते हैं, पार्टी करते हैं, फिर होटल का जो लिफ्ट था उसमें दिखाई देते हैं, फिर अपने रूम में जाते हैं। और जब रूम की छानबीन होती है तो पुलिस को वहाँ पर बहुत सारी सफाई की चीज़ें मिलती हैं। पुलिस को ये चीज़ें दिखती हैं कि उस कमरे के कारपेट पे कुछ क्लीनिंग का सामान डाला गया है, जिससे वो एरिया पूरा वाइट हो गया है और उसमें सफाई की गई है। और साथ ही साथ इन सब के अलावा पुलिस को वहाँ पर एक बैग भी दिखता है। और सीसीटीवी की 2 तस्वीरें और भी शॉकिंग निकल कर आती हैं। एक निकल कर आती है कि जो जेसी केम्सन है वो क्लीनिंग का सामान लेकर होटल के कमरे के अंदर जा रहा है। तो पुलिस को समझ में आ जाता है कि वो सफाई करने वाला कोई और नहीं, ये जेसी केम्सन ही है जो सफाई के कई सारे प्रोडक्ट्स लाया है और जो कि लिफ्ट के अंदर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए। साथ ही साथ पुलिस को दिखता है कि जब चेकआउट किया जेसी केम्सन ने तो लड़की उसके साथ नहीं थी, उसके पास 2 बैग थे। तो पुलिस को डाउट होता है कि कहीं इसने लड़की का कत्ल कर दिया और फिर उसकी बॉडी को उस बैग में भरकर ये ले जा रहा होगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चला। इसीलिए पुलिस पूरी तरीके से इसको चेस करती है, छुप छुप के इस पर नज़र रखती है, इसकी हर एक चीज़ की रेकी की जाती है। और तभी जो पुलिस है, न्यूजीलैंड पुलिस, उन्हें दिखता है कि जेसी अलग अलग जगह पर कुछ छोटे छोटे पैकेट्स को डंप कर रहा है, छुप छुप कर फेंक रहा है। कहीं डस्टबिन में फेंक दे रहा है, कहीं बहुत बड़ा कूड़े का ढेर लगा है वहाँ फेंक दे रहा है। अब ऐसे में पुलिस को लगा कि ठीक है, उस जगह पर हम छानबीन करते हैं। वहाँ जब चेक किया तो वहाँ पर बॉडी पार्ट्स मिले। और इसके बाद जब आखिरी जगह पर जो जेसी केम्सन है वो कुछ फेंकने जा रहा था, पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेती है, उससे पूछताछ करती है। उसको बताया जाता है कि हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है, तुम्हारे हाथ में जो पैकेट है उसमें ह्यूमन के बॉडी के पार्ट्स हैं, बताओ जो लड़की है, जो ग्रेस मिलाने हैं, वो आखिर कहाँ गई। अब इसके बाद जेसी केम्सन को सारा सच न्यूजीलैंड पुलिस को बताना पड़ता है कि उसने जेसी का कत्ल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर भी वो कहानी को बहुत अलग तरीके से बताता है। वो कहता है कि जब मैं और ग्रेस हम होटल रूम में गए, हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में जो ग्रेस है उसका दम घुट गया, उसकी मौत हो गई। मैं डर गया था, इसीलिए मैंने जो बॉडी है उनको अलग अलग तरीके से उनके टुकड़े किए, एक कुछ जो बड़ा हिस्सा है उसे बैग में रखा और अलग अलग चीज़ों को मैंने अलग अलग जगह डंप किया। साथ ही साथ जो मैं क्लीनिंग के लिए सामान लाया था, जो कपड़ा लाया था, टॉवेल लाया था, या जैसे आप कहते हैं ना अपने घर में आप सफाई करते हैं कॉलिन वगैरह से, तो ऐसे जितने भी वो सामान लाया था उन्हें वो अलग अलग जगह पर फेंक रहा था ताकि पुलिस वाले कल को उसे पकड़ें तो उन्हें वो सामान ही ना मिले। और जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है। इसके बाद कोर्ट केस चलता है। जो पेरेंट्स हैं वो मांग करते हैं कि इस लड़के को फांसी की सज़ा सुनाई जाए जिस तरीके से इसने उनकी बेटी के साथ किया। और साथ ही साथ पुलिस वाले उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर इसने वो बड़ा वाला सूटकेस दफनाया था जिसके अंदर ग्रेस मिलाने की बॉडी थी, उसको निकाला जाता है। और इस सारी दरिंदगी को देखकर जो कोर्ट है वो इस आदमी को 17 साल के बिना पेरोल की सज़ा सुनाती है। और इसके बाद ये बोलती है कि जिस तरीके से इसने एक लड़की के साथ किया ये धोखा तो है ही, साथ ही साथ इसने समाज को एक बहुत ही गंदा चेहरा दिखाया है और इसीलिए ये जब तक जेल में रहेगा इसे पेरोल नहीं दी जाएगी।